नमस्कार मित्रों, आपने रागी के विषय में सुना होगा। रागी को लेकर आजकल बहुत चर्चा है। रागी को मिलेट्स भी कहते हैं और इसे सुपर फूड की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि कहते हैं आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और जो खाद्य विशेषज्ञ कहते हैं कि रागी में सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इसमें सारे पोषक तत्व रहते हैं, इसलिए रागी का नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। रागी को तो पहले भी प्रयोग करते थे। भारत में तो सदियों से रागी जैसे जो अन्न है उनका प्रयोग होता रहा है, और लेकिन जब से आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसमें कूदे, डाइटिशियन इसमें आए, जब सरकारों ने इस पर इंटरफेरेंस किया, इसमें प्रवेश किया, तब से हमारी पूरी दुनिया की, हम भारत की बात नहीं करता, पूरी दुनिया की कहता हूँ, खाद्य नीति बदल गई। क्योंकि उनको तो खाद्य स्वास्थ्य के लिए नहीं खिलाना, उनको खाद्य बेचना है कि बाज़ार में कैसे इसकी भरपाई हो सके, बाज़ार से इसको कैसे कमाया जा सके। तो रागी को लेकर भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार है। जब हम रागी खाते थे तब इसके बारे में कोई पूछता नहीं था। रागी बाजरे की ही किस्म है। बाजरे आपने बहुत सुना होगा, खाया भी होगा, लेकिन आज से 25, 30, 40 साल पहले हमारे गांव देहात में, आज भी कहते हैं और तब भी कहते हैं, मैं खुद आज से 35 साल पहले गांव से संबंध रखता था, मैंने बचपन गांव में व्यतीत किया। तो हमारे यहाँ कहते थे कि जो बाजरा खाते हैं, ज्वार का सेवन करते हैं, या फिर जो लोग जौ का प्रयोग करते हैं या फिर मक्के का प्रयोग करते हैं, वो लोग गरीब हैं। जो गेहूं का प्रयोग करते हैं, गेहूं का प्रयोग करने का अर्थ है कि आप संपन्न वर्ग से हैं, आप शिक्षित हैं, आप संस्कारित हैं। ये पता नहीं आज से 35-40 साल पहले गाँव में ये नियम किसने बना दिया, ये धारणा किसने स्थापित कर दी? किसी ने तो की होगी, तभी तो गांव देहात में ये प्रचलन शुरू हो गया। गांव से बहुत कम लोग बाहर जाते थे, और जाते थे वो ज़्यादा दूर भी नहीं जाते थे, फिर भी गाँवों के लोगों को पता था कि जो चना, बाजरा, मक्की या मिलेट्स ऐसी चीज़ें खाते थे, वो गरीब हैं। गेहूं का जो सेवन करते हैं वो अमीर हैं। शायद इसका कारण ये रहा होगा कि भारत सरकार ने, और भारत सरकार के जो कृषि विभाग है या खाद्य विभाग है, उन्होंने भारत में खाद्य की नई नीति को निर्धारित करना था। इसीलिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई, इसलिए भारत सरकार ने हरित क्रांति की शुरुआत की। ये ज़्यादा वैसे तो गंभीर विषय हैं, इन पर फिर से रिसर्च होनी चाहिए, सोच विचार होना चाहिए। क्यों ये होना चाहिए कि हमारी खाद्य नीति कभी एक जैसी नहीं रही। हम आज भी पूरे देश में ना तो चावल का सेवन करते हैं, ना पूरे देश में देशवासी हमारे गेहूं का प्रयोग करते हैं। कहीं वहाँ का स्थानीय चावल प्रयोग होता है, कहीं स्थानीय अन्य प्रयोग होते हैं। जैसे आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में जो दक्षिण भारत है, वहाँ का स्थानीय जो गेहूं होता है उसका प्रयोग किया जाता है। वह बासमती का प्रयोग वो नहीं करते कि बासमती उनको हजम ही नहीं होता। बंगाल में चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उन लोगों को बासमती चावल पचता नहीं है। बासमती चावल खा के बीमार पड़ जाते हैं, उनकी उम्र घट जाती है। इसलिए वो अपने वहाँ का स्थानीय जो चावल होता है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्थानीय चावल में उनको सभी जो पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं। दक्षिण भारत में गेहूं का प्रयोग नहीं किया जाता। गेहूं के बिना भी वो स्वस्थ रहते हैं, और चावल और दाल का सेवन करके वो न केवल निरोगी रहते हैं कि बल्कि शतायु भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे, लेकिन हमने नीति निर्धारित की तो पूरे देश में एक ही नीति बना दी कि गेहूं का सेवन करो, चावल का सेवन करो। इसीलिए कई राज्यों ने गेहूं चावल को पैदा करना शुरू कर दिया, और उन राज्यों को और देश का फिर हमने कह दिया कि खाद्यान्न पैदा करने वाले यही राज्य हैं, यही गेहूं का या भोजन का कटोरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी लोगों को जो अपना आहार मिलता है उसका सेवन करते हैं, उसके सेवन से वो निरोगी भी रहते हैं। तो मैंने आज आपको बता रहा था कि रागी का आजकल बहुत प्रचलन है। रागी का प्रचलन इसलिए है कि जब हम इसको स्थानीय रूप से सेवन करते थे तो इसको कोई खाता नहीं था, इसकी कीमत कम हो गई थी। आज भी भारत के कई राज्यों में यहाँ रागी पैदा होती है, वहाँ रागी को 15 से 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कोई ख़रीदार नहीं है। जबकि बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में रागी की कीमत 60 रुपये से लेकर 200 और कभी कभी 600 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रही है। क्योंकि अब इसको बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपने मरीजों को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यदि डायबिटिक हैं, आप हार्ट के रोगी हैं, आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, आपको आर्थराइटिस है, आपको कैंसर है, आपको कोई भी बीमारी है, तो आप रागी का सेवन करिए। रागी के अलावा आपने सुना होगा वो केनुआ का प्रयोग करते हैं। केनुआ भारत की
फसल नहीं है, भारत का अन्न नहीं है। कीनुआ भी एक रागी की ही किस्म है जो लैटिन अमेरिकन देशों से आती है। आजकल भारत के कुछ किसान इसको पैदा कर रहे हैं, और किसान पैदा नहीं कर रहे, इससे भरपूर कमाई भी कर रहे हैं कि भारतीय बाज़ार में जो केनुआ है वो भी 600-700 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिक रहा है। विदेशों को ये एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ वो अच्छी कमाई मिलती है, और जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उस पर हज़ारों रुपये क्विंटल के हिसाब से आराम से कमा रहे हैं। तो केनुआ आजकल सुपर फूड बन गया, रागी को सुपर फूड बना दिया, क्योंकि रागी के लिए वो कहते, ये नहीं कहते कि भारत में रागी पैदा होती है। दक्षिण भारत में रागी परंपरा से चल रही थी, लेकिन रागी का प्रयोग तो मध्य भारत में होता रहा, उत्तराखंड में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, पंजाब में सदियों से इसका रागी का प्रयोग हो रहा है। और गुरु नानक देव जी की वाणी में कोदरों के नाम से अन्न का उल्लेख हुआ है, कोदरों के नाम से। लेकिन पंजाब में स्थानीय लोग कोदरे को जानते नहीं, रागी को जानते नहीं, मिलेट्स को जानते नहीं। लेकिन जब मिलेट्स को डॉक्टर सजेस्ट करता है तो वो बड़े जो मॉल्स होते हैं, बड़े जो स्टोर होते हैं, वहाँ से खरीद के उसका सेवन करते हैं। तो ये समझदारी है कि मूर्खता है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। रागी की जो किस्में भारत में मिलती हैं वो आज से नहीं सदियों से मिल रही हैं। हमारे यहाँ हज़ारों सालों से रागी का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में होता रहा है। दक्षिण भारत में रागी कहते हैं, मध्य भारत में से कोदो कहते हैं, और जो पंजाब का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, या हरियाणा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में से कोदरों के नाम से जानते हैं। राजस्थान में बाजरे के नाम से ये होता है। और यदि आप उत्तराखंड जाएंगे तो उत्तराखंड में आज भी रागी को रागी के नाम से नहीं जानते, वो उसको मंडुआ कहते हैं, मंडुआ के नाम से वो सब लोग परिचित हैं। और यदि हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, आप जितने ऊंचे हिमालय के प्रदेश क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ रागी के नाम से इसको कोई नहीं जानता, वहाँ इसको कुट्टी के नाम से जानते हैं इसको, और वो प्रयोग भी करते हैं। दक्षिण जैसे कि उत्तराखंड में देखेंगे रागी को सबसे पौष्टिक आहार माना गया है, सबसे पौष्टिक अन्न माना गया है। वो रागी के प्रयोग करते, कई रूपों से करते। रागी का वो पुलाव बनाते हैं, रागी की रोटी बनाते हैं, रागी का हलवा बनाते हैं। और रागी का हलवा खास करके जो गर्भवती स्त्री हैं उनको सेवन कराना वहाँ अनिवार्य है, क्योंकि रागी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम के साथ में आयरन और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व रहते हैं जो गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं और गर्भ के पश्चात जच्चा बच्चा को पूर्णतः स्वस्थ रखते हैं। इसीलिए वहाँ ना तो कभी गर्भवती स्त्रियों को प्रसव में कोई परेशानी आती है, न गर्भावस्था में किसी कष्ट का सामना करना पड़ता है, और जन्मोपरांत वहाँ के बच्चे को कभी किसी इमरजेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी बच्चे जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उसे परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज लगेगा कि आपको जैसे कि शिशु रोग विशेषज्ञ ही बच्चे पैदा करते हैं, नहीं, स्थानीय रूप से वहाँ सदियों से संतान उत्पत्ति होती रही है, स्वस्थ होते रहे, और वहाँ से एक बलवान, एक से एक सशक्त और बुद्धिजीवी पैदा होते रहे हैं। आपने कश्मीर का क्षेत्र सुना होगा, कश्मीर में भी जो कुट्टी का, मंडुआ का प्रयोग भरपूर मात्रा में होता है। और हिमाचल और उत्तराखंड की जो मंडुआ और कुट्टी का जो पोषक जो विभाजन है वो थोड़ा अंतर है। आप दक्षिण भारत की यदि मिलेट्स को, आप रागी को लेंगे तो दक्षिण भारतीयों को जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा आवश्यकता है वो उनके ज़मीन में रहती है और उस ज़मीन से उनके आहार में पहुंच जाती है। दक्षिण भारत में आप यदि रागी का प्रयोग करेंगे तो उसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। जितनी यदि दक्षिण भारत जो उत्तराखंड में जो मंडुआ होता है उससे इसमें कैल्शियम और आयरन की जो लेवल है, मात्रा है, वो उसकी तुलना में कम है। लेकिन इनके खाद्य में सेलेनियम ज़्यादा रहता है, कई तरह के विटामिन भी ज़्यादा रहता है। और उत्तर भारत की जो मंडुआ है उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, सेलेनियम रहता है, बोरोन, ऐसे इनके अलग अलग विभाजन है। हर जगह की जो अन्न की विशेषता है वो स्थानीय रूप से है। इसलिए हमेशा हमें स्थानीय जो अन्न है, स्थानीय भोजन का प्रयोग ही करना चाहिए। ये हमारे परंपरा में सदियों से रहा है। हम कभी बाहर से अन्न मंगा के नहीं खाते रहे। बाहर से अन्न का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर पोषक तत्व की कमी रहेगी, हम बीमारग्रस्त हो जाएंगे, हम निर्मल हो जाएंगे, हम सदुपयोग पूरी अपनी बुद्धि का नहीं कर पाएंगे। लेकिन आजकल बताया जा रहा है मंडुआ की कई किस्में या रागी की कई किस्में बताई जा रही हैं। वो कहते हैं कि आप रागी का प्रयोग करना है, डायबिटीज़ में करना है तो आप ये रागी का प्रयोग करिए। यदि आपने पेट की बीमारियों के लिए रागी का प्रयोग करना है तो ये रागी का प्रयोग करिए। ये रागी इंग्लैंड की है, ये रागी
दक्षिण अफ्रीका की है, ये रागी यूरोप की है, ये रागी चाइना की है। अब ये कोई मतलब है कि आप विदेश की रागी को यहाँ पैदा करके व्यवसाय करने में बुराई नहीं है, व्यवसाय करिए, लेकिन गलत जानकारी मत दीजिए, लोगों को गुमराह मत करिए, इससे लोग गुमराह होते हैं। और जो स्थानीय अन्न है, स्थानीय भोजन है, उसका उनको प्रयोग करना सिखाइए। मैं मध्य प्रदेश में पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूँ, खास करके 2 साल पे मैंने अध्ययन किया है कि कोदरों का ये प्रयोग करते थे स्थानीय जो लोग थे, खास करके जहाँ आदिवासी क्षेत्र थे, वहाँ कोदो 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उनको खरीदार नहीं मिलता था। और वो इसलिए आदिवासी क्षेत्रों ने कोदो पैदा करना ही बंद कर दिया, क्योंकि ना तो उनको बाज़ार में कोई बेचने का स्कोप नज़र आता है, ना उसका खुद प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको कोई पता नहीं था। उन्हें कहता था कोदो खाने का मतलब है कम बुद्धि के लोग, गरीब लोग, इसलिए उन्होंने स्वयं भी कोदो का प्रयोग करना बंद कर दिया। लेकिन अब पता चल रहा है कि कोदो में इतने पोषक तत्व हैं कि उनमें ना तो चाहे स्त्री हैं, उनमें ना तो खून की कमी होती है, ना कैल्शियम कमी आती है, ना ऐसे लोगों के दांत झड़ते हैं, ना उनको किसी रक्त संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, ना उनको पेट संबंधी किसी विकार के सामने, वो स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं, शतायु जीवन जी कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप ये प्रयोग मत करो, आप ये प्रयोग करिए, तो ये गलत जानकारी है। आज एमपी गवर्नमेंट ने इसे इनिशिएटिव लिया है और मैं इसके लिए एमपी गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद करूंगा कि वो आज कोदो को प्रोत्साहित कर रही है। कोदों से बिस्किट्स बना के, केक्स बना के, कोदो की कई और चीज़ें बना के बच्चों को दे रही है और इसका व्यापारिक बाजार में उसको उपलब्ध करा पा रही, ताकि लोग कोदो का प्रयोग कर पाए। लेकिन अभी भी जानकारी बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है। मिलेट की जानकारी भी लीजिए, लेकिन आप मिलेट के पीछे सिर्फ आप व्यापारी एक ग्राहक बन के मत टूट पड़िए, क्योंकि आप इसकी समझो जानकारी नहीं रखते। आपके क्षेत्र में जो रागी की किस्में हैं उसका प्रयोग करिए, और वो प्रयोग करेंगे तो आप न केवल निरोगी रहेंगे, बल्कि आप यदि किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उससे भी बाहर होके आएंगे। रागी के प्रयोग से, बाजरे के प्रयोग से, मंडवा के प्रयोग से आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ से बाहर आ सकते हैं। हृदय संबंधी जो विकार है, हृदय संबंधी जो व्याधियाँ हैं, आप इससे पीड़ित हैं, जो आज भारत में एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि भारत में आज सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हृदय संबंधी रोगों से हो रही है। तो रागी के प्रयोग से आप हृदय संबंधी रोगों से बच सकते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में खा सकते हैं, आपको कैंसर की संभावना नगण्य हो जाएगी यदि आप रागी का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप मेरी फिर एक बात बताऊंगा कि आप सिर्फ रागी और रागी के पीछे मत भागिए। रागी एक फसल है, एक ऋतु की फसल है। रागी के विषय में ग्रामीण अंचल में आज भी जानकारी है कि रागी का प्रयोग 5 से 6 महीने तक करना चाहिए एक साल में। उसके बाद दूसरी फसलें आ जाती हैं। हमारे यहाँ तो फसली चक्र चलता रहता है। आप भी देखोगे कभी रबी की फसल आती है, कि खरीफ की फसल आती है, कि आज भी कभी गेहूं होता है, चावल होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्की होती है। तो हम तो उसके हिसाब से चलते हैं। सर्दियों में लोग बाजरे का प्रयोग करते हैं, गर्मियों में आप कुछ 6-7 महीने गेहूं का प्रयोग करते हैं। गेहूं भी प्रयोग नहीं करते, गेहूं के साथ वो कभी उसमें जौ मिलाते हैं, चना मिलाते हैं, उसकी बसें बना के प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हमें प्रयोग करते रहने चाहिए। मक्की का प्रयोग भी हमारे यहाँ होता है, लेकिन मक्की पूरे साल नहीं खाई जाती। बाजरा पूरे साल प्रयोग नहीं किया जाता। बाजरे का खाली सिर्फ बाजरे से प्रयोग नहीं किया जाता, बाजरे का प्रयोग घी के साथ में किया जाता है, छाछ के साथ मिक्स करके लेते हैं या दूध के साथ मिक्स करते हैं। इसी तरह दूसरे अन्न हैं, तो आप यदि ऐसे अन्नों को मिक्स करके लेंगे तो आपकी सारी जो पोषक तत्व संबंधी आवश्यकताएं पूरी होंगी, और निश्चित ही आप न केवल रोगों से बचे रहेंगे। रोगों से बचना आज बहुत आवश्यक है। अन्यथा यदि आप रोगी हैं तो आपके लिए ना तो किसी धन की कोई महत्वता रहती है, ना मकान की महत्वता रहती है। आप किस सीट पर हैं, किस पोजीशन में हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। आप यदि स्वस्थ हैं तो आपके लिए सब कुछ महत्व है। आपके पास जो धन है तभी आप उसका सुख भोग सकते हैं जब आप निरोगी हैं। और आज स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत खतरा है, कब कोई बीमार पड़ जाए, कहाँ बीमार पड़ जाए कोई पता नहीं। हार्ट अटैक अचानक आता है, आप रोज़ टेस्ट कराते हैं, लेकिन किसी टेस्ट में कभी पता नहीं लगता कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है। फिर अचानक पता लगता है कि आप घर से निकले, ऑफिस के लिए निकले, या आप व्यापार के लिए निकले, आप किसी एग्रीमेंट के लिए निकले। हो सकता है आप कोई आपका प्रमोशन हुआ नौकरी में, आप नई ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, अचानक रात पता लगे कि आपको हार्ट अटैक आ गया।
तो स्वास्थ्य के बारे में कुछ पता नहीं, बैठे बैठाई बीमारियां आती हैं और आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम भोजन के संबंध में कुछ नहीं जानते, भोजन के संबंध में हम गलत फहमियों में रहने लगे, भोजन के संबंध में हमें भ्रांतियों से भर दिया है, हम भोजन के संबंध में अज्ञानी हो गए हैं। हम भोजन और खाद्य के विषय में जानना शुरू करें। यदि हम सही आहार सेवन करेंगे, आहार के विषय में सही से जानकारी लेंगे तो निश्चित ही आप बीमारियों से बच सकेंगे। कभी आपको बैठे बैठाए कोई रोग का खतरा नहीं होगा। आज जैसे अचानक हो जाता है, पता लगता है कि स्वस्थ व्यक्ति अचानक दर्द होता है, 2-4 परीक्षण कराता है, फिर पता लगता है कि उसको कैंसर हो गया। तो आजकल बीमारी अचानक हो रही हैं। एक आदमी स्वस्थ है, पूरी तरह निरोगी है, फिर पता लगता है कि उसकी किडनियाँ खराब होने लगी। ये कोई आज तो आदमी खतरनाक हो गया है। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, यदि आप आहार को सुधार लें, आहार के संबंध में जानकारी ले लें, स्थानीय आहार का प्रयोग करें और ऐसा आहार का प्रयोग करें इसमें न केवल पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, बल्कि उसमें हानिकारक तत्व ना हो, जिसमें रासायनिक आधारित खादों का प्रयोग ना किया गया हो, छिड़काव ना किया होगा। आप ऐसे आहार का प्रयोग करेंगे, निश्चित ही आप 100 बीमारियों से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कभी आपको ना तो किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी दवा दारू की आवश्यकता पड़ेगी। आप सहजता से इसको जानिए। आप विदेशी कंपनियों के, विदेशी जो व्यापारियों के चक्कर मत पड़िए। वो सिर्फ व्यापार करते हैं, हर साल उनका खाद्य नीति बदलती रहती है। आज वो इस खाद्य नीति में इस चीज़ को, आज बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, वो मिलेट्स बेच रहे हैं, वो रागी बेच रहे हैं, फ्लैक्स सीड बेच रहे हैं, जिसको आपने सुना होगा। वो सनफ्लावर सीड्स को रोस्टेड करके बेच रहे हैं। वैसे बहुत कुछ बेच रहे हैं। जो चीज़ आपको भी सुना नहीं वो चीज़ बेच रहे हैं। आप पम्पकिन, कद्दू के बीज बेच रहे हैं, वो केनुआ बेच रहे हैं। तो उनको बेचने का उनका काम है। और आज जो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हमारे डॉक्टर्स भी वो मेडिकल प्रैक्टिस कम करते हैं, वो विदेशी कंपनियों के लिए एक सलाहकार का ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। वो आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके आसपास मिलेंगी नहीं, कुछ खास जगह मिलेंगी, और उनकी कीमत बाज़ार में जो पहले उपलब्ध होती थी उसकी कीमत से कम 20 गुना ज़्यादा होगी। तो आप नीति समझिए। आप मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिलेट्स जो आपके यहाँ उपलब्ध है, रागी जो आपके यहाँ पैदा होती है, उसका प्रयोग करिए। कैसे प्रयोग करना है, क्या बना के उपयोग करना है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वैसे ऐसे वीडियो आपको YouTube पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप यदि मिलेट्स का प्रयोग करना चाहते हैं, आप किसी और खाद्य का सेवन करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। जानकारी के बाद इसका प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।